हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो हमारी फैमिली 1900 प्लस हो चुकी है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता था बहुत दिनों से, बट मैं आज आप लोग से कह रहा हूँ थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे एफ़र्ट्स को इतना ज़्यादा सराहने के लिए। आई नो बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, जहाँ से आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग खुद इतने टैलेंटेड हो, खुद से सेल्फ स्टडी इतने अच्छे से कर रहे हो। मुझे जैसे छोटे यूट्यूबर से, मुझे जैसे अपने छोटे भाई, बड़े भाई, दोस्त से आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिखा के इतने ज़्यादा मेरे यूट्यूब को ग्रो कर रहे हो, उसका रीज़न ये है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ यार। मैं एज एन एस्पिरेंट, जैसा मैं खुद के लिए पढ़ता हूँ, जैसा मुझे लगता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का नया जो ट्रेंड चल रहा है, एग्ज़ामिनर कैसा माइंडसेट है, एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसको मैं जितना ज़्यादा क्रिस्प हो सकता है, जितना ज़्यादा आसान भाषा में, जितना ज़्यादा आसान लैंग्वेज में, जितना कम में आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मुझे ही पता। देखो यार, आजकल क्या हो रहा है ना मार्केट में, थोड़ी बकवास बातें हैं बट करनी ज़रूरी है। इसके बाद मैं पूरा आपका डिस्कस करूँगा यूपीएफओ का सिलेबस, बट करनी ज़रूरी है क्योंकि आप भी एस्पिरेंट हो, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, आपकी पूरा दुख मैं समझ रहा हूँ। रीज़न ये है ना कि आजकल मार्केट में कोचिंग एक बिज़नेस बन गया सबके लिए। पहले टीचर्स होते थे जो पढ़ाते थे और उसके बाद गुरु दक्षिणा लेते थे जब आप सफल हो जाते थे। अब अभी क्या हो रहा है ना कि उनको लगता है कि कैसे अपना बैच बेचें, और बैच बेचने के लिए क्या करें, टॉपर्स खरीद ले रहे हैं, पूरी पूरी बुक की पीडीएफ बना दे रहे हैं, और पीडीएफ अपना नाम लिख के भेज दे रहे हैं कि भैया देखो मेरे पीडीएफ से क्वेश्चन है, मेरे पीडीएफ से क्वेश्चन। अभी आर का एग्ज़ाम हुआ, या भी बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, या यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम आने वाला है, ईपीएफओ का एग्ज़ाम आने वाला है। आप देखना जितने बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं ना, वो सारी तुम पूरी बुक की सोचो, 2000-3000 पेज की किताब है पॉलिटी की, उसका पूरा पीडीएफ बना के दे रहे हो, बोल लो भाई हमारे से आया, तो ऑब्वियसली वहीं से आएगा भाई। कोई मेहनत आजकल टीचर नहीं कर रहा है कि थोड़ा मेहनत करके पढ़े, पूरे सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करे, उसको पूरा स्किम करके एक शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर लास्ट के रिवीजन के लिए बच्चों को नोट्स दे। ये सब कोई नहीं कर रहा है। वो ये वही कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे चैनल्स हैं जो बच्चों का भला चाह रहे हैं, बट वो बहुत छोटे हैं भाई, वो उनका प्लस प्रमोशन कर। अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जो चैनल्स हैं, मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लो, कोई भी वीडियो आपको पूरी मैंने पूरी हिस्ट्री आप सोच लो, एंशियंट, मेटाइवल, मॉडर्न, पूरी हिस्ट्री मैंने आपको 4 घंटे के अंदर पढ़ाई हुई है, 5 घंटे के अंदर पढ़ाई हुई है, ठीक है। और अगर हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 20 क्वेश्चन उसी वीडियो से आते हैं। तो इस तरह की मेहनत मैं करता हूँ, इसीलिए आप लोग इस चैनल को इतना सारा प्यार करते हो, इतना ज़्यादा सराहते हो। तो वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को और ज़्यादा प्यार देते रहिए। मैं भी ईपीएफओ की पूरी तैयारी फ्री कराने वाला हूँ, यूपीएसआई की पूरी तैयारी फ्री कराने वाला हूँ। अभी मैंने जो बैच लॉन्च किया था यूपीपीसीएस के लिए, उसका पूरा 1 तारीख से पहले उसका पूरा कोर्स ख़त्म करा दूंगा मैं बच्चों का। अभी हमारे 4-5 सब्जेक्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, आज इकॉनमी भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग से बस यही कहना था, थैंक यू सो मच। किसी भी टीचर्स के जाल में मत फंसिए, खुद सोचिए कि भाई आपको एग्ज़ाम लेना है, आपका पेपर है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको जॉब लेनी है। कोई भी टीचर सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा तो चाहेगा कि बच्चे बैच खरीदते रहें। आपको इस भीड़ से अलग दिखना है, आपको हटना है। तो भाई अगर टीचर का बैच ले रहे हो तो खुद भी पढ़ना शुरू करो, खुद चीज़ों को एनालाइज करो कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है, कैसा पूछने का तरीका है, और कौन सा टीचर, कौन सा यूट्यूब चैनल आपको बेस्ट पढ़ा रहा है, कम से कम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें दे रहा है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत सारी बकवास होगी, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अब शुरू करते हैं वीडियो को। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और आजकल एक हाइप बटन का फीचर आ रहा होगा, प्लीज़ वो हाइप बटन का फीचर पर प्रेस कर दिया करिए। मेरे लिए फ़ायदा होता है कि मेरी वीडियोज़ लोगों तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो अभी आप लोग को पता है, जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम होता है, इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक हमारा एपीएफसी होता है, एक हमारा ईओयू होता है, ठीक है। और प्लस पॉइंट क्या है ना कि इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे बच्चे पहले नहीं जानते थे, बट अभी क्योंकि सोशल मीडिया इतना आगे हो गया है और जॉब इतनी कम हो गई है, रेयर हो गई है, तो इस एग्ज़ाम के बारे में लोग जानने लगे हैं, तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया। सेकेंडली, इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है यूपीएससी से मिलता जुलता भी है, यूपीएससी से डिफरेंट भी है, ठीक है। 50% मिल रहा है, बाकी 50% डिफरेंट है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, तो इसलिए ये पूरा एग्ज़ाम मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई इंग्लिश मीडियम के लिए ही एग्ज़ाम बना हुआ, इससे आप समझ लो। मैं ऐसा क्यों कर, अभी आप आगे समझोगे, ठीक है। इसमें आपको जो जॉब मिलती है ऑल ओवर इंडिया मिलती है। आपके अंडर में सारे जितने भी प्रोविडेंट फंड वाली चीज़ें होती हैं, जब से आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई भी प्राइवेट जॉब करता है, तो एक प्रोविडेंट फंड बनता है, उसका रोज़गार कोई करता है, कोई कर्मचारी होता है, तो कर्मचारी का और इंडस्ट्री का रिलेशन कैसा हो, कर्मचारी का और इंडस्ट्री में काम करने के लिए उनके वर्कर्स का जो हेल्थ कैसे हो, उसका इन्वायरमेंट कैसा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, हर एक चीज़ आप देखोगे, सोशल वर्कर्स, गिग वर्कर्स, हर एक चीज़ आप देखोगे। बहुत ज़्यादा पावर है इस जॉब के अंदर, बहुत ही ज़्यादा पावर है, और बहुत ईजी वे में सिर्फ एक पेपर में आपको जॉब मिल जा रही। सोचो ना, मेंस है ना कुछ, सिर्फ एक पेपर क्लियर करो, एक छोटा सा इंटरव्यू दो और जॉब आपको मिल जाती है, ठीक है। और
जो एग्ज़ाम का डेट 30 नवंबर है। भाई अपना बेस्ट, अपनी जी जान लगा दो अगर आप जॉब लेना चाहते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा पोस्ट है। आराम से आप 100% अपना दोगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा। अब इसका सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ेंगे, और मैं इस चैनल पर आपको कैसे कैसे पढ़ाऊँगा, कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट करूँगा, हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल इंग्लिश। इंग्लिश आती है हमारी 30 नंबर की। कितने की आती है? 30 नंबर की। इसमें आता क्या क्या है थोड़ा इधर देख लो। सबसे पहले हमारा आता है ग्रामर के पोर्शन। ग्रामर में हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस ये आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कंप्रीहेंशन वाला पोर्शन। कंप्रीहेंशन में हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको पैसेज दे देगा, बोलेगा इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व करो। ठीक है, फिर हमारा वोकैब आता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वोकैब में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं। फिर सेंटेंस फॉर्मेशन आते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको जंबल लेटर्स में वर्ड दे देगा, आपको उसको रीअरेंज करना होगा मीनिंगफुल सेंटेंसेज में। ठीक है, एरर डिटेक्शन आता है कि भाई आपको बहुत सारे सेंटेंस दे देगा, बोले इसमें क्या गलती है बताओ एरर डिटेक्शन में। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। ठीक है, आफ्टर दैट आपका फ्रीडम स्ट्रगल जो होता है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक फ्रीडम स्ट्रगल वाला पोर्शन है, जहाँ से हम मान लीजिए 1857 से आप शुरू करते हो। 1857 से लेकर 1947 तक जो आपका टाइम फ्रेम है ना, उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आता है देख लो। आपका मेजर इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़, मूवमेंट्स इन हिस्ट्री, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ये इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रोल ऑफ वेरियस लीडर्स में गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सेक्टर, इन सबके नाम दिए, तो इनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 तक, पर मैं 1947 तक आपको बोलता हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था, कैम्ब्रिज मिशन आए थे, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी से क्वेश्चन आते हुए 20। ठीक है, तो आप देखिए 30 आपके इंग्लिश से आ गए, यहाँ पे 15 आपके फ्रीडम स्ट्रगल से आ गया, तो आपके पास 45 क्वेश्चन यहीं से आ गए। उसके बाद आपके पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी एंड इकॉनमी मिला के 2 सब्जेक्ट, मतलब 10 पॉलिटी से 10 इकॉनमी से, ऐसे लेके चलो। ठीक है, 65 क्वेश्चन आपके हो गए। इंडियन पॉलिटी आपका पूरा आता है, इसमें आपको मैं एक चीज़ नहीं बताऊंगा। इंडियन पॉलिटी मतलब पूरी पॉलिटी, इतना समझ लो। ठीक है, इकॉनमी एंड सोशल डेवलपमेंट में भी पूरा आपका आता है। क्या देखो, इसमें भी इकॉनमिक भी सोशल डेवलपमेंट पे इन्होंने जोर दे रखा है। इसमें क्या क्या आता है देखो, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपके भाई इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएसटी, इन्फ्लेटर, आरबीआई, सेबी, स्टॉक, बॉन्ड, फंड्स, ये सब चीज़ें। पॉवर्टी पे क्वेश्चंस आते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं, इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आफ्टर दैट हम लोग जनरल अकाउंटिंग। अब यहाँ से देखो, इसके ऊपर जितना था ये हमारे यूपीएससी में भी पूछते हैं, क्योंकि सीसैट में इंग्लिश आता है, पॉलिटी भी पूछता है, इकॉनमी भी पूछता है। ठीक है, जोग्राफी भी पूछता है, ये सब हमारा वहाँ पूछता है। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी पूछता है, बट यहाँ से थोड़ा सिलेबस हमारा डाइवर्ट होता है। उसमें क्या आता है देखो ध्यान से, इसमें आता है आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कितने नंबर के आते हैं? 20 नंबर के जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं। फिर उसका आता है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें अकाउंटिंग की बेसिक क्या पूछता है? जनरल कैसे मेंटेन करना है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या होते हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरप्रिटेशंस आपको बता देगा कि ये फाइनेंस इंटरप्रेट करो। उसके बाद अब फिर यहाँ से चेंज हो, देखो यहाँ पे आगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। अब देखो इसमें लेबर लॉज तो आप कभी कभी सोशल वेलफेयर स्कीम्स में पढ़ लेते हो, बट इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपका अलग आ जाता है। इसमें क्या पूछते हैं, अब ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें पूछेंगे लेबर लॉज में इंडस्ट्री डिस्प्यूट, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ये सब पूछते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, ये सब इसमें आता है। ठीक है, इसमें आपका भाई यूनियन, ट्रेड यूनियन और जो भी जितने होते हैं ना, जिसमें पहले मूवीज़ में आप देखते थे अनिल कपूर यूनियन के हेड होते थे और श्रीदेवी प्यार में फंस जाती थी, वही वाला सिस्टम आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर दैट भाई रोल ऑफ लेबर वेलफेयर, मेजर्स ऑफ प्रमोट लेबर सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी, ये सब आपको देखना। फिर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये हमारे यूपीएससी का पार्ट फिर आ जाता है थोड़ा। इसमें क्या आता है, सोशल सिक्योरिटी आपसे पूछते हैं। सोशल सिक्योरिटी में क्या पूछते हैं, जैसे कोई आपका ईपीएफ स्कीम हो गया, ईएसआईसी स्कीम हो गई, ग्रेचुटी, पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट्स होगी, गवर्नमेंट की एजेंसी का रोल क्या है, सोशल सिक्योरिटी से स्कीम्स जो निकलती हैं, जैसे नमस्ते स्कीम्स निकल गई या कोई भी स्कीम निकल गई, नेशनल सोशल सिक्योरिटी एंड पॉलिसी स्कीम्स अंडर इट, वो सब आपको पूछेगा। फिर यहाँ से सी सेट वाला पोर्शन शुरू होता है। इसमें आपके आते हैं 25 मार्क्स का आपका आता है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों रहती है। अब देखो क्या क्या है इसमें। पहले तो आपका आएगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सॉलोजन्स, एनालॉजीज, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन से। और क्वांटिटिव में टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज एंड अदर बेसिक्स मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लाइक मेरा जो कहने का मतलब है, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। बट ये बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कुछ भी पूछ सकता है, उस पर आप ज़्यादा फोकस मत करें, क्योंकि 25 नंबर्स पे आपके रीजनिंग मैथ्स दोनों हैं। तो 25 में से अगर 15 प्लस भी, मैं बहुत मिनिमम लेके चलो, 15 प्लस भी इस एरिया में रख दो तो भी आप प्रॉफिट में हो। मैं भी बताऊँगा आपको कैसे। ठीक है,
ओके, आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं जनरल अवेयरनेस, वही करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके पोर्शन, ठीक है। ठीक, ये आपके सिलेबस का कोर है। अब इसमें देखो 25, अब अगर हम इसको लेके चले, मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ उसको लिखने के लिए। यहाँ 25 में से जो ये मैथ वाला पोर्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैथ कमज़ोर होता है, तो 25 में से आपको 15 का टारगेट यहाँ रखना है, ठीक है, ऐसे करके चलो। इधर जो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, इसमें भी 25 में से आप 15 टारगेट लेके चलो, ठीक है। तो 50 में से आप 30 यहाँ पाते हो, ठीक, 50 में से 30 यहाँ पाते हो, ठीक, समझ गए आप। उसके ऊपर देखते हैं सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, 20 का क्वेश्चन है, इसको आप 15 मान के चलो। इसको भी मैं 15 ले लेता हूँ, क्योंकि 20 है, 5 आपके गलत हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट 15 तो आप सही करोगे। आपको इस तरह पढ़ना पड़ेगा, इस तरह मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। फिर आपका आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ, इसमें भी 20 है, इसमें भी मैं 15 ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 20 है, इसमें भी आपको 15 लेना ही पड़ेगा। बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूंगा, लगता हार्ड है बट बहुत ईजी है। पॉलिटी एंड इकॉनमी, इसमें थोड़ा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसमें 20 है तो आपको 15 नहीं, उसको आपको 16 से 16 प्लस लेके चलना पड़ेगा। मैं 16 मिनिमम मान लेता हूँ, चलो आप लोग के लिए एक नंबर और बढ़ाना पड़ेगा, 16 लेके चलता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा है जो जनरली लोग सब सही करेंगे। फिर आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 15 नंबर का है, इसको आपको लेके चलना है 12 नंबर, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 12 नंबर लेके चलना है, 12 मार्क्स, ठीक है। ओके, 12 मार्क्स लेके चलना है। फिर आपका ऊपर आता है इंग्लिश में 30 आता है, 30 में से आप 20 लेके चलो, मान लो बहुत आपके हो छोड़ दे इसके पेपर, तो 20 लेके चलो। तो हम अभी तक ओवरऑल कितना नंबर का हमारा पेपर हुआ, 30 नंबर इधर, ठीक है। हम लोग देखते हैं कितने नंबर का हमारा पेपर हुआ ओवर, 30 नंबर इधर हुआ, 15 इधर 45 और 20 इधर कितना हुआ 65, 65 और 20 कितना हुआ 85, 85, 85 और 20 कितना हुआ 85, 20 105, 105 और 20 कितना हुआ 105 और 20 हुए हमारे 125, 125 और 25 कितने हुए हमारे 125 और 25 हमारे 150 हो गए, ठीक है। 150 कितना है 175 हो गया, ठीक है। 175 नंबर का पेपर हमारा है। 175 में से हम लोग ले लिए कितने 15, 15 30, 30 10 40 5 45, 45 5 50 10 60, 60 10 70 5 75, 75 10 85, 85 6 91, 91 91 10 101, 101 और 2 103, 103 एंड 20 दैट इज़ 123 ओवरऑल, ठीक है। हम लोग कितना टारगेट लेके चला 120 प्लस का टारगेट लेके चले, कितना 120 प्लस का। इसको आप और बढ़ा सकते हो, बट मैं मिनिमम टारगेट 120 प्लस का लेके चल रहा हूँ। इसमें कट ऑफ 100 के ऊपर अगर आप हो तो आपका क्वालिफाई होने के चांसेस 100% है। तो मैं 20 प्लस ज़्यादा लेके चला, उसका परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका हम लोग देखते हैं बुक लिस्ट, जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मुझसे नहीं पढ़ना चाहते या कोई बैच नहीं लेना चाहता, बुक लिस्ट उनकी देख लो। इंग्लिश के लिए भाई मैं जो मुझे परफेक्ट लगती है समझ में आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश हमारी एसपी बख्शी जी की अरिहंत की किताब आती है। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर व्रेन एंड मार्टिन की पढ़ लो, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन, इनमें से कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो और अपना वो कैब उसमें पढ़ते रहो, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए चाहे बिपिन चंद्रा जी की किताब ले लो या स्पेक्ट्रम ले लो, आपके ऊपर है, ठीक है। इकॉनमी के लिए आपका और पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत जी की बेस्ट होती है। इकोनॉमिक सर्वे के लिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, और रमेश सिंह जी की किताब ले लो और बजट पढ़ लो इंडिया की इकॉनमी की, और दत्तन सुंदरम की डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर करना चाहते हो तो, बट वरना रमेश सर जी से काम चल जाएगा, या बहुत लोग मृणाल सर की बुक लेते हैं PDF, तो वो ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। फिर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आप देखो TS ग्रेवाल जी की किताब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेनी पड़ेगी। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस के लिए आपको RL गुप्ता पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट मैनेजर्स के लिए आपको क्या नाम है इनका अश्वत्थप्पा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के लिए आपको लेबर इंडस्ट्रियल लॉज SN मिश्रा जी की किताब वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लेबर लॉज के लिए PK अग्रवाल, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। बाकी लेबर रिलेशन SS श्रीवास्तव की थोड़ी पता उससे जिस्ट ले सकते हो। बाकी सोशल सिक्योरिटी के लिए आप VV गिरी जी की किताब ले सकते हो, R महेश्वरी जी की, और गवर्नमेंट की जो भी आपका प्रोविडेंट फंड वाली चीज़ें वहाँ से। और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के RS अग्रवाल सर की किताब बेस्ट होती है, आप ले लो, या फिर SSC SCC करो तब के लिए तो ईजी है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए आपका वही मनोरमा ईयर बुक या फिर जो भी 1 साल की किताब होगी, विजन IAS के ले लो, 1 साल का करंट अफेयर्स में होना चाहिए, पॉइंट ही है, ठीक है। प्रतियोगिता पढ़ ले लो, इंडियन ईयर बुक ले लो, सब आपके ऊपर है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये था हमारा सिलेबस डिस्कशन एंड बुक्स कौन कौन से चाहिए वो डिस्कशन, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैं बहुत ईजी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए ये बताने की कोशिश करो, कितना हमें कट ऑफ लेके चलना ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 नवंबर को एग्ज़ाम है हमारे पास, अभी अक्टूबर नवंबर पूरे 60 दिन है हमारे पास, 60 डेज हम अच्छे से उसे यूटिलाइज करके कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कुछ भी इश्यूज़ आपको होते हैं, कुछ भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर एक डाउट का हर एक मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर।